बेटे ने धोखे से अपने पिता से जमीन जायदाद और घर के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। इस बात का पता दीनानाथ जी को नहीं था, लेकिन बहुत समय से उनका बेटा उनके पास आया भी नहीं था कि कहीं उसके पिता को इस बात की भनक न लग जाए। दीनानाथ जी सोचते थे कि बेटे को गए इतने दिन हो गए, उसका कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ कौन से काम में इतना बिजी है कि ना तो वह फ़ोन करता है और ना ही हमसे मिलने आता है। कुछ ही समय बाद दीनानाथ जी और शीला जी की शादी की 50वीं सालगिरह थी। शादी की सालगिरह वह अपने बेटे के साथ मनाना चाहते थे, लेकिन बेटा ना तो फ़ोन करता था और ना ही फ़ोन उठाता था। इसलिए वह दोनों अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़े से रेस्टोरेंट में गए। अजी, आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में मुझे लेकर आए हैं, लोग क्या कहेंगे? बूढ़े होकर इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं, वह भी महंगे रेस्टोरेंट में। अरे शीला जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, वह भी 50वीं, तो इतना तो हक बनता है कि मैं तुझे खुशी दे सकूं। जवानी तो अपने माता पिता की सेवा में और उनके लंबी बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए। उन्हीं की दवा दारू अस्पताल में खर्च हो जाते थे, पर आज जो थोड़ा बहुत बचा सका हूँ उसमें तुम्हें यह छोटी खुशी दे सकता हूँ ना। अब हमारा बेटा भी तो बड़ा हो गया है, तो हमें किस बात की चिंता? वह भी नया बिजनेस शुरू कर रहा है, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, अब बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। तभी दीनानाथ जी अपनी बीबी को सरप्राइज देने के लिए एक केक ऑर्डर करते हैं और रेस्टोरेंट में केक काटकर सब वेटर लोगों को खिलाते हैं और सबसे कहते हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। शीला जी तो शर्म से लाल पीली हो गईं और बोली, छोड़िए जी, यह सब लगा क्या रखा है, और अब बहुत हो गया, चलिए घर चलते हैं। दीनानाथ जी गुनगुनाते हैं, ना कजरे की धार न मोतियों के हार, फिर भी कितनी सुंदर हो। फिर अपनी पत्नी के हाथों में हाथ डालते हुए एक ऑटो में बैठकर अपने घर पहुंचते हैं। उसी समय कुछ ऐसा देखते हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी सांसें ही ऊपर नीचे होने लगी। उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और लाइट भी जल रही है, जबकि इस समय घर में कोई नहीं था। बेटा भी शहर से बाहर गया था। दीनानाथ जी देखते हैं उनके घर में 2-4 गुंडे घुस गए हैं और दरवाज़ा तोड़ दिया है। शीला जी घबराते हुए बोलती हैं, भाई साहब, आप लोग कौन हैं और मेरे घर में इस तरह से आप क्यों घुस आए? आप लोग निकलते हैं कि पुलिस को बुलाऊं? रमेश हंसते हुए कहता है, यह आपका घर नहीं, हमारा घर है। यह देखिए इस घर के कागजात, इस घर के मालिक ने यह घर हमको बेचा है। दीनानाथ जी कहते हैं, मैंने यह घर कब तुमको बेचा? तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? और यह सब क्या लगा रखा है? मेरा घर, मेरा घर, यह हमारा घर है। रमेश कहता है, हम गुंडे नहीं हैं, मेरा नाम रमेश है और यह घर आपके बेटे ने मुझे बेचा है। यह देखिए इस घर के कागजात पर मेरे साइन हैं। मैंने उसे पूरे 20 लाख दिए हैं इस घर के लिए, तो इसलिए अब आप लोग इस घर से निकलिए। उन दोनों को धक्के मारकर निकाल देता है। दीनानाथ जी और शीला जी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि यह क्या हो रहा है। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कब उनका बेटा यह घर बेचकर रमेश को चला गया। सुनो बेटा, हमारी बात तो सुनो, हम इस घर से इस समय कहाँ जाएंगे? इस घर के कमरे में हमें पड़े रहने दो, चाहे तो हमसे कुछ काम ले लो, मजदूरी करवा लो, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब तो काफ़ी रात हो गई है। रमेश बोला, मैंने यहाँ पर कोई वृद्ध आश्रम नहीं खोला है कि मैं सब गरीबों को मुफ्त में रहने दूँ। मेरा भी परिवार है और मैं यहाँ पर एक बड़ा सा होटल बनाना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग अभी के अभी यहाँ से निकलें, और आपके बेटे ने आपके साथ जो किया है वह तो मुझे नहीं पता, पर मेरा घर मुझे खाली चाहिए
और वह उनके सामान को निकाल कर फेंकने लगता है। दीनानाथ जी अंदर जाकर अपनी तिजोरी खोलते हैं तो उनकी तिजोरी तो एकदम खाली हो गई थी। कोई भी सोना चांदी नहीं था, सब कुछ लूट गया था। वह तो अपना छाती पीटने लगे, शीला हम तो लूट गए, यह क्या दिन दिखा गया हमारा बेटा, और वह कहाँ है, उसकी तो कोई खोज खबर ही नहीं है। अरे वह तो हमें लूट कर भाग गया, हमारे बेटा होने का कर्तव्य क्या अच्छे से निभाया है। शीला हमको कंगाल कर गया, हमारे बेटे ने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसा मत बोलिए जी, सब ठीक हो जाएगा, शीला जी ने कहा। तो दोनों अपना बैग उठाते हुए घर के आंगन में बैठ गए और सोच में पड़ गए कि कहाँ जाएं, रात काफ़ी हो गई थी। दोनों ने अपने घर के दरवाजे के पास ही डेरा डाल लिया और सुबह हुई तो सोचा शायद घर के मालिक को हम पर तरस आ जाए और वह हमारे घर में रहने दे। लेकिन रमेश ने कुछ आदमियों को भेजकर वहाँ से उनको भगा दिया। तो वह सोचने लगे कि अब हम कहाँ जाएं। शीला जी ने कहा, इस घर में हमारा तो कोई नहीं है कि हम किसके घर जाएं। दीनानाथ जी बोले, शीला तू चिंता मत कर, हम कहीं न कहीं अपना ठिकाना जरूर बना लेंगे। तभी दीनानाथ जी बोले, शीला मेरा इस शहर में सिर्फ एक दोस्त है, शायद वह हमारी मुसीबत की घड़ी में काम आ जाए, चलो हम लोग उसके घर चलते हैं। वह अपने दोस्त महेंद्र जी के घर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। उनका बेटा बाहर आता है और कहता है, आप लोगों को किससे मिलना है। अंदर से खूब रोने धोने की आवाज़ आती है। दीनानाथ जी रोने की आवाज़ सुनकर घबरा जाते हैं। दीनानाथ जी कहते हैं, महेंद्र कहाँ है बेटा, हमें महेंद्र से मिलना है। अंकल जी अब हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, बस हम अभी ही उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। यह खबर सुनकर दीनानाथ जी खूब रोने लगे और अपने दोस्त की लाश से लिपट कर रो रहे थे कि तू भी चला गया, तू तो कहता था जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूँगा, पर आज तू तो उठ भी नहीं पा रहा। दोस्त महेंद्र जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके बाद जब दीनानाथ जी और शीला जी उनके घर से वापस जाने लगे तो उनका बेटा रवि बोला, अंकल जी आपको कोई परेशानी है क्या। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। और वह उनके घर से वापस जाने लगते हैं। रवि बोला, आप मुझे अपने बेटे जैसा समझिए, पिताजी नहीं हैं तो भी आपका इस घर में अभी भी उतना ही हक है जो पहले हुआ करता था। बताइए अंकल जी, मुझे अपना बेटा समझिए। बेटा शब्द सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा मैं यहाँ महेंद्र से कुछ मदद मांगने आया था, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा घर बेच दिया और हम बेघर हो गए। सोचा था महेंद्र कुछ मदद कर देगा, पर अब वह इस दुनिया में नहीं है। पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। आप इसे अपना घर समझिए, आप हमारे घर में रह सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरा सगा बेटा तो अपना नहीं निकला, पर तुमने जिस अपनेपन से मुझे बात की है यही बहुत है। बस रहने के लिए छत मिल जाए, बाकी मैं अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर लूँगा। आप एक तरफ बेटा कहते हैं अंकल जी, दूसरी तरफ हमें पराया कर रहे हैं। अंकल जी पीछे का गेस्ट रूम खाली है, आप चाहें तो वहां रह सकते हैं। दीनानाथ जी और शीला जी अपना सारा सामान लेकर गेस्ट रूम में रख देते हैं। रवि कहता है, अंकल जी जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती, नया काम नहीं ढूंढ लेते, आप यहाँ रह सकते हैं। वैसे भी इस उम्र में कोई काम करता है, बुढ़ापे में तो बेटे का फर्ज होता है अपने माँ बाप का ध्यान रखे। पर कोई बात नहीं अंकल जी, आप इसे अपना घर समझे। अब चलिए कुछ खा पी लीजिए प्लीज़। अंकल जी आप में मुझे अपने पिता की छवि नज़र आती है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने खोए हुए पिता को वापस पा लिया। चलिए ना अंकल जी, आप लोग खाना खा लीजिए, कब से भूखे बैठे हैं। ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं खा लेता हूँ, पर मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा।
रवि ने कहा, अंकल जी, मैं सब समझता हूँ आपके दिल पर क्या बीत रही है। आपके बेटे ने जो जख्म दिया है इतना जल्दी नहीं भर सकता। किरण, जल्दी से अंकल जी और आंटी के लिए खाना लगाओ। सुनिए, 1 मिनट इधर तो आइए। आप भी कैसे भिखमंगे लोगों को घर में बुला लेते हैं। मुझसे खुद का खाना तो नहीं बनाया जाता। अब इन दोनों बुड्ढों के लिए खाना बनाओ। अभी तो सारे मेहमान गए भी नहीं। अब उनकी खातिरदारी करूं या इनकी करूं? क्या घर में अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम खोल रखा है जो मैं किसी भी आए गए को खाना खिलाती रहूं? किरण, तुम में कोई शर्म लिहाज की कोई चीज है या नहीं? यह पिताजी के दोस्त हैं। अरे, पर हमने कभी देखा ही नहीं। हम यहाँ रहते कहाँ थे? अभी तो 1 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो हम कैसे जानते? रवि ने कहा, बेचारे अंकल जी बहुत परेशान हैं। उनके बेटे ने उनका घर उनसे छीन लिया, बेचकर कहीं लापता हो गया है। न जाने कैसे कलयुग के बेटे होने लगे हैं। मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। आपको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। कोई भी कुछ भी दुख भरी बातें सुनाए और आप यकीन कर लेते हैं। मुझसे काम नहीं होगा। मैं नहीं बनाने वाली खाना। कभी आपने एक चम्मच भी इधर से उधर उठाया है? बस ऑर्डर मार देते हो मुझे खाना बनाने के लिए। मैं कोई नौकर हूँ क्या? जब मन आए मुझे ऑर्डर देने लगते हैं। क्या ज़रूरत थी श्रवण कुमार बनने की? अभी तो बुढ़े से छुटकारा पाया ही था। किरण के इतना कहते ही रवि उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। किरण इतना गला फाड़ फाड़ कर क्यों बोल रही थी कि कमरे में बैठे दीनानाथ जी और उनकी पत्नी सुन लेते हैं। बिना कुछ कहे वह वहाँ से चुपचाप उनके घर से निकल जाते हैं। रवि गेस्ट रूम में जाता है तो दीनानाथ जी वहाँ पर नहीं थे। रवि दौड़कर बाहर जाता है और चिल्लाता है, अंकल जी 1 मिनट सुनिए तो। अंकल आंटी के कदमों में गिर जाता है। अंकल जी, मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त के कपड़े की दुकान है, मैं उससे बात करता हूँ। आप वहाँ चाहें तो नौकरी कर सकते हैं और आपके खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा और आप किराए पर घर लेकर रह सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम यह काम कर दोगे तो बड़ा एहसान होगा। रवि अपने दोस्त के पिता से उनकी दुकान में नौकरी की बात करता है, पर अंकल जी उनकी दुकान शहर से थोड़ी दूर है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं बेटा, जब जिंदगी ने यह दिन दिखाया है तो इसको लेकर मैं क्या करूँगा। अब तो इस शहर में रहने का मन ही नहीं करता। रवि उन्हें उस दुकान की एड्रेस देता है। दीनानाथ जी को कपड़े की दुकान में काम मिल जाता है। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करके सब ग्राहक का दिल जीत लेते हैं। जो भी कपड़ा खरीदने आता कस्टमर को बड़े प्यार से दिखाते और उनकी बात करने का ढंग इतना अच्छा था कि कस्टमर से खूब इम्प्रेस हो जाते और हाथों हाथ उनके कपड़े बिक जाते। ऐसा हो ना क्यों, अपने समय के दीनानाथ जी एक अच्छे सरकारी डॉक्टर थे और मरीजों को इतने प्यार से अच्छे से कोई चीज़ समझाते थे कि बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते थे। आज उनकी समझदारी बिजनेस में भी काम कर रही थी। दुकान की सेल बढ़ने लगी। दुकानदार के मालिक चंद किशोर जी उनसे बहुत खुश थे और शीला जी किराए के घर में रहती, खाना बनाती, घर का सारा काम बखूबी करती और जब टिफ़िन देने दीनानाथ जी को दुकान में आती तो वह भी कपड़े बेचने लग जाती, अपने पति के काम में मदद करती। दीनानाथ जी की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे कि एक दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और दीनानाथ जी कपड़े उतारने के लिए छत की तरफ भागे कि उनका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिर गए। उन्हें चोट बहुत आई और उनके पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गया। भागा दौड़ी में शीला जी ने किसी तरह उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया
और जो भी थोड़े बहुत पैसे उन्होंने जुटाए थे सब इलाज में खर्च हो गए। अब वह दाने दाने को मोहताज हो गए। शीला जी रोती बिलखती, हे भगवान, यह कौन सी मुसीबत आन पड़ी। हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। किसी तरह हम संभले थे और आज फिर से हम वहीं पहुंच गए। तभी कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता है। शीला जी दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने मकान मालिक खड़ा था और कहता है, शीला जी, आज याद दिला दूं, आपका किराया 2 महीने से बकाया है, कृपया करके मेरा किराया दे दीजिए। शीला जी कहती हैं, मालिक, सिर्फ हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, इनके बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए। लेकिन मकान मालिक कहता है, अगर 2 दिन में किराया नहीं भरा तो हम आपके सामान को घर से बाहर कर देंगे। दीनानाथ जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी लाचार जिंदगी से ऊब गए थे। बेचारी शीला जी अकेली क्या क्या संभालेंगी, उनका कोई सहारा नहीं था। शीला जी ने चंद्रकिशोर जी की दुकान में काम करने का सोचा और वह अपने पति का सारा काम करके खाना बना के खिला कर जाती और दुकान में पूरा दिन काम करती, अपने नसीब को खूब कोसती। भगवान ऐसी औलाद देने से अच्छा कि औलाद ही ना होती। हम सड़क पर भिखारी की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। घर आती तो वापस बर्तन धोती और खाना बनाने में जुट जाती। घर और बाहर दोनों संभालते संभालते शीला जी थक जाती, पर चेहरे पर कभी सिकन ना आने देती कि कहीं दीनानाथ जी उनको कमज़ोर पड़ते देख दुखी ना हो जाएं। दीनानाथ जी शीला जी पर बड़ा तरस आता कि बुढ़ापे में कितना काम करना पड़ रहा है और मैं यहाँ हाथ पैर तुड़वाकर बिस्तर पर पड़ा हूँ, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। शीला जी ने चंद्रकिशोर जी से थोड़े पैसे की मदद ली और मकान मालिक को किराया दे दिया। एक दिन वह चंद्रकिशोर जी के कारीगरों को डिज़ाइन बता रही थी कि कस्टमर को उनके डिज़ाइन बड़े पसंद आए। शीला जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें कढ़ाई सिलाई और कपड़े की डिज़ाइन बनाने का बहुत शौक़ था। उन्हें डिज़ाइनिंग का जितना ज्ञान था वह वहाँ के कारीगरों को देने लगी और कारीगर उनके मुताबिक कपड़े बनाने लगे। उनके डिज़ाइन किए हुए कपड़े कस्टमर को बड़े पसंद आने लगे और हाथों हाथ दुकान में बने कपड़े बिक जाते। चंद्रकिशोर जी की दुकान को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। मालिक यह देखकर बड़ा खुश हुआ। धीरे धीरे मालिक ने अपने कपड़ों को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। मालिक ने एक लड़का रख लिया जो घर घर जाकर सारा कपड़ा डिलीवरी करता। चंद्रकिशोर जी गारमेंट्स के कपड़े दूसरे शहर में भी बिकने लगे। चंद्रकिशोर जी अपने दुकान की तरक्की देखकर बड़े खुश थे। छोटी सी दुकान से कब इतना बड़ा शोरूम बन गया, मालिक को भी पता ना चला। उन्होंने शीला जी की फीस डबल कर दी। इधर दीनानाथ जी भी अपने पैर पर खड़े हो चुके थे, वह चल फिर सकते थे। एक दिन उनकी दुकान में बहुत बड़ा ऑर्डर आया। शादी के कपड़े बनवाने का। घर के सारे सदस्य उनके ही दुकान से ऑर्डर देकर गए थे और समय पर कपड़ा पहुंचाने को बोल गए थे। दुल्हन के लिए लहंगा और दूल्हे के लिए शेरवानी और सब सदस्यों के लिए डिजाइनर साड़ी का ऑर्डर आया था। सारे काम समय पर हो गए थे और डिलीवरी भी हो चुकी थी। बस दूल्हे का कपड़ा रुका हुआ था क्योंकि उस दिन डिलीवरी बॉय समय पर नहीं आ सका क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। अब चंद्रकिशोर जी सोच में पड़ गए कि दुकान बंद होने को है और दूल्हे का कपड़ा अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं और सारे उनके स्टाफ मेंबर अपने घर को चले गए थे। लेकिन उनकी दुकान के पास ही दीनानाथ जी और शीला जी का घर था। तो चंद्रकिशोर जी ने दीनानाथ जी को फ़ोन करके बुलाया और कहा, इस पते पर दूल्हे का कपड़ा पहुंचा दो। आज डिलीवरी बॉय नहीं आ पाया है, अगर आपको कोई समस्या ना हो। दीनानाथ जी बोले, नहीं नहीं मालिक, किसी के लिए यह बहुत बड़ा खास दिन है, ज़रूर पहुंचाऊंगा
और यह तो हमारे घर से बहुत दूर भी नहीं है। डिलीवरी बॉय बनकर दीनानाथ जी जब पहुँचे पार्सल लेकर शादी के मंडप में, तो वहाँ जो देखा उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहाँ का नज़ारा देखा तो वहीं पर धम्म से गिर गए। यह क्या, किसकी शादी है? कहीं मैं गलत पते पर तो नहीं आ गया? एड्रेस तो सही था, पर सामने उनका बेटा देवेश खड़ा था। अपने बेटे से कुदरत इस तरह से आमना सामना कराएगी, इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उनकी तो पूरी दुनिया ही हिल गई। ना वह हंस पा रहे थे, ना रो पा रहे थे। देवेश नौकरों पर खूब जानवरों की तरह चिल्ला रहा था कि कैसे शादी होगी, अभी तक मेरी शेरवानी समय पर नहीं आई। तुम्हें पता है ना मैं किसका दामाद बनने वाला हूँ? अगर तुम लोगों की शिकायत कर दी तो तुम्हारी काम से छुट्टी हो जाएगी। नहीं नहीं छोटे मालिक, वह क्या है ना, हमने फ़ोन करके पता किया है, अभी आपकी शेरवानी आती होगी। मालिक से कोई शिकायत मत करिएगा। नौकर उनके पैरों में गिर गए। देवेश ने उनके पैरों से धक्का मारकर भगा दिया। चल हट यहाँ से, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ। मेरा मूड और ख़राब मत कर। शादी जिस होटल में था उसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों थे। देवेश अपने कमरे में था और दुल्हन अपने कमरे में तैयार हो रही थी। दीनानाथ जी ने सोचा, पता नहीं किस मासूम लड़की की यह जिंदगी बर्बाद करने चला है। पहले मेरी दुनिया तबाह कर दिया, मुझे सड़क पर ला दिया, पता नहीं अब किसको। खैर अब शेरवानी लाया हूँ तो देकर ही जाऊँगा। वह अपने बेटे के पास गए और बोले, देवेश। अपने पिता को सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। अरे, आप भिखारी बनकर मेरे शादी में क्यों आए हैं? चलिए जाइए यहाँ से, नहीं तो अगर मालिक को पता चल गया तो कि मैं आप जैसे दो कौड़ी सड़क छाप का बेटा हूँ जो घर घर जाकर डिलीवरी पहुँचाने का काम करता है, तो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं होने देंगे। और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा सुनो, जब आ गए हो तो एक रस्म अदा करके जाओ, मुझे यह शेरवानी पहना दीजिए। दीनानाथ जी अपने बेटे को शेरवानी पहनाते हैं। फिटिंग तो सही है, और सुन बुढ़े, वहाँ पर मेरा जूता पड़ा है, वह भी मुझे पहना दे। दीनानाथ जी अपने बेटे को देखते रह गए। देवेश बोला, अब मुझे इस तरह से मत घूर बुढ़े, मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ। तुम जैसे भिखारी पिता को तो मैंने उसी समय त्याग दिया था। दीनानाथ जी बोले, तूने मेरे घर को गिरवी रखकर मुझसे कहा कि मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, पर तूने मेरे घर को बेच दिया। बुढ़े, मैं तेरी तरह गरीबी में जीवन नहीं जीना चाहता था, और ऐसे रोज़ रोज़ की तकलीफ़ें मुझे पसंद नहीं थी। जब बिना काम किए, बिना मेहनत किए मैं अमीर बन सकता हूँ तो मैं काम क्यों करूँ? दरअसल दीनानाथ जी अपने समय में एक सरकारी डॉक्टर थे और अपना जीवन बहुत तकलीफ़ों से संघर्ष पूर्वक बिताया था। जो कमाते थे वह उनके माता पिता की बीमारी में खर्च हो जाते थे। किसी तरह अपने जीवन की गाड़ी को घसीटते घसीटते आगे बढ़ाया। देवेश बचपन से ही लालची, धोखाधड़ी प्रवृत्ति का इंसान था। वह जल्दी से जल्दी शॉर्टकट अपनाकर अमीर होना चाहता था, क्योंकि बचपन से उसने बहुत तकलीफ़ों का सामना किया था। जल्दी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वह बहुत जल्दी बुरी संगत में फंस गया और चोरी, धोखाधड़ी यह सब करना उसकी आदत बन गई। और एक दिन अपने पिता को भी उसने अपने झांसे में फंसा लिया और पिता के घर के कागजात लेकर बोला, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और आपके घर को बैंक में गिरवी रखकर लोन लेना चाहता हूँ, इस कागजात पर साइन कर दीजिए। पिताजी, दीनानाथ जी उसके झांसे में आ गए और देवेश ने घर चोरी से बेच दिया और सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। पर किस्मत ने उसके साथ वही दोहराया जो उसने अपने पिता के साथ किया। उसने अपने पिता के संग धोखाधड़ी की और देवेश के दोस्त उसी की तरह चोर थे। उन्होंने उसका सारा पैसा ले लिया, क्योंकि देवेश ने बहुत बार धोखे से उनके
पैसों को हड़पा था। अब देवेश का वापस घर जाने का तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पिता तो वैसे भी गरीब हो चुके थे। देवेश उन्हें बर्बाद कर चुका था, तो वह एक नए शिकार को फंसाने के चक्कर में पड़ गया। वह शहर के किसी कंपनी में नौकरी करने लगा। देवेश चिल्लाते हुए बोला अपने पिता से, मेरा जूता तो पहना। दीनानाथ जी जूता पहनाने लगे तो देवेश ने जानबूझकर अपने ही जूते पर कॉफ़ी गिरा दिया। फिर बोला, बुढ़े तुझे दिखाई नहीं देता? मेरा जूता गंदा हो गया है, उधर कपड़ा पड़ा है, जा लेकर आ और साफ कर। दीनानाथ जी अपने बेटे की सारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि वह शादी में कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। जूता साफ करने के लिए कपड़ा लेने जाते हैं। उधर शीला जी सोचने लगी, इतनी रात हो गई, दीनानाथ जी भी अभी तक नहीं आए। तो वह तेज़ कदमों से दुकान पहुंचती हैं तो चंद किशोर जी ने बताया कि वह शेरवानी की डिलीवरी करने गए हैं। शीला जी वहां पहुंच जाती हैं, क्योंकि शादी का हॉल उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। शीला जी वहां पहुंचकर देखती हैं दूल्हा कोई और नहीं, उनका बेटा है। वह तो आश्चर्य से देखती रह जाती हैं अपने बेटे को दूल्हे के रूप में। वह सोचती हैं, लगता है दीनानाथ जी इसीलिए घर नहीं आए, क्योंकि देवेश की शादी हो रही है। वह दीनानाथ जी के पास गईं, यह सब क्या हो रहा है जी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और आप यहाँ अभी तक रुके हैं इस नालायक की शादी में? शीला, अब तुम देखो, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। जिस बेटे ने हमें रुलाया, तड़पाया, दर दर की ठोकरें खिलाईं, अब देखो मैं कैसे उसको छठी का दूध याद दिलाता हूँ। इधर सीमा फेरों के लिए दुल्हन बनी मंडप में पहुंच चुकी थी। फेरे जैसे ही शुरू हुए, दीनानाथ जी ने कैमरामैन को इशारा किया। कैमरामैन जो कि शादी की रस्मों की फिल्म बना रहा था। दीनानाथ जी और देवेश के बीच जो कुछ भी बातचीत हुई, कैमरामैन ने सब कैद कर लिया और देवेश की सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। देवेश और दीनानाथ जी की वीडियो टीवी पर दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें देवेश कबूल रहा था कि कैसे वह सीमा को अपने प्यार के झांसे में फंसाया। उस काली कलूटी लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता था। मैं भी उससे प्यार नहीं करता, बस उससे शादी कर रहा हूँ तो उसकी दौलत को पाने के चक्कर में, नहीं तो मेरे जैसा स्मार्ट लड़का तो उसकी तरफ देखे भी नहीं। पिताजी, सीमा मेरी बॉस की इकलौती बेटी है और कंपनी की आधी मालकिन है। सीमा को जब पता चला देवेश की हकीकत कि वह उससे प्यार नहीं करता बल्कि झूठा नाटक कर रहा था, उसके धन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, 7वां फेरा पूरा होने से पहले ही सीमा गठबंधन में आग लगा देती है और देवेश के गाल पर एक तमाचा जड़ देती है। वह ज्वालामुखी की तरह दहकने लगी। देवेश कहने लगा, यह सब झूठ है, यह बुढ़ा मेरा पिता नहीं है, झूठ बोल रहा है। तभी वहां उपस्थित सभी मेहमान उसके गालों पर तमाचा जड़ने लगते हैं। देवेश के पसीने छूट जाते हैं। दीनानाथ जी आगे आते हैं और सीमा से कहते हैं, बेटी मैं फेरों से पहले ही तुम्हें कमरे में आया था ताकि तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। यह नालायक कितना नीचे गिर चुका है जब इसने अपने सगे माँ बाप को नहीं छोड़ा, सड़क पर ला दिया। तो तू क्या चीज़ है? पैसा ही इसके लिए सब कुछ है, लेकिन तू मंडप में आ चुकी थी बेटी। देवेश कहता है, सीमा तुम इस धोखेबाज इंसान पर विश्वास मत करना, यह झूठ बोल रहा है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूँगा। सीमा कहती है, दीनानाथ अंकल झूठ नहीं बोल रहे हैं। अंकल शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके साथ काम करने वाली सविता की बेटी हूँ। आपकी ईमानदारी के चर्चे पूरे हॉस्पिटल में थे। मैं आपको देखते ही पहचान गई कि आप मेरे वही अंकल हैं जिससे मैं बहुत प्रभावित थी। आपने बचपन में बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी। आज आपके दिए हुए संस्कार के बल पर मैं इतनी काबिल बन पाई हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में अपना नाम कमा पाई हूँ।
अंकल, आपको याद नहीं है जब स्कूल के सारे विद्यार्थी मुझे मेरे रंग रूप को लेकर मेरा मजाक हंसी उड़ाते थे, तो आप ही ने मुझे सिखाया था असली सुंदरता मन की होती है। अपने आप को इस काबिल बना कि तुम्हारी बाहरी सुंदरता उसके आगे फीकी पड़ने लगे। दीनानाथ जी को कुछ कुछ याद आने लगा। दीनानाथ जी बोलते हैं, मेरा बेटा मेरे दिए हुए संस्कार को नहीं सीख पाया। उसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। पर तूने मेरे नाम को रोशन किया, तूने मेरी इज्जत की लाज रखी। बेटी तू खुश रहे, उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। दीनानाथ जी वहाँ पर उपस्थित सब मेहमानों से अपने बेटे के किए की माफ़ी मांगने लगे। उसके बाद सीमा ने देवेश को ठगी फरेब के आरोप में जेल भिजवा दिया और देवेश से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह तुम्हारे ससुराल भेज रही हूँ, अब वहीं जेल में सुहागरात मनाना। देवेश दीनानाथ जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। पिताजी, मुझ जैसे नालायक बेटे को माफ़ी मांगने का भी हक नहीं है, पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। वह ऐसे ही रोता और चिल्लाता रहा, लेकिन दीनानाथ जी ने देवेश को माफ़ नहीं किया और न ही जब उसे पुलिस लेकर जा रही थी तो उसे छुड़ाने के लिए कुछ कहा। पुलिस उन्हें ले जाकर थाने में बंद कर देती है और कड़ी से कड़ी सजा दिलाती है। दीनानाथ जी का केस जज के पास पहुंचा तो जज ने भी ऐतिहासिक फैसला लिया। जो घर देवेश ने बेच दिया था, उस घर को सरकार के द्वारा छुड़वाकर दीनानाथ जी को दिला दिया गया। दोनों पति पत्नी अब अपनी जिंदगी में खुश थे और जिस शोरूम पर वह काम करते थे और वहीं जाकर काम करने लगे। शीला जी ने जो कपड़ों को डिजाइन करती थी, उसके बलबूतों पर आज वह इतनी कामयाब हो गई कि हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थकता था। तो दोस्तों, दीनानाथ जी ने अपने बेटे के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।